हम लोग बोले थे टाना भगत, मतलब ये समुदाय बन गया जो लोग इस काम को कर रहे थे वो लोग कहलाए टाना भगत। टाना का मतलब होता है खींचना, खींचना, या आम भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं टानना। ठीक है, आप सुनेंगे कोई जिसको टानना बोलते हैं, ठीक है, तो खींचना टानना वही आम भाषा में बोला जाता है, तो वहीं से निकला टाना भगत। भगत इसलिए बोले क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति था, ठीक है, जो आंदोलन चला था ये धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था, तो इसीलिए इनको कहा गया टाना भगत। ये एक समुदाय बन गया, ये चलाया इसलिए गया क्योंकि उरांव जनजाति के पिछड़ेपन को दूर करना था, आधुनिक मुख्य धारा में इनको लाना था, तो इनका जो पिछड़ापन था उसको खींच करके वापस लाना, मतलब इसका उद्देश्य था कि उनके पिछड़ेपन को खींच करके वापस मुख्य धारा तक जोड़ना, इसके लिए इस आंदोलन को यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया टाना भगत आंदोलन। या फिर जैसे उरांव जनजाति है ना, तो इनको हम लोग कुड़ुक भी बोलते हैं, कुड़ुक समाज, ठीक है। तो कुड़ुक क्या है ना कि उरांव लोगों का अपना भाषा है, कुड़ुक भाषा है, तो इसीलिए ये जो आंदोलन हुआ था ना इसको कुड़ुक धर्म आंदोलन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें और इस आंदोलन को कुड़ुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को कुड़ुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। कुड़ुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, यह आंदोलन जत्रा भगत के नेतृत्व में, मतलब नेतृत्व करता है जत्रा भगत, तो यह आंदोलन जत्रा भगत के नेतृत्व में गुमला के बिशुनपुर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। गुमला के बिशुनपुर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। गुमला के बिशुनपुर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, इस आंदोलन का शुरुआत, इस आंदोलन का शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। लिखिएगा, इस आंदोलन का उद्देश्य उरांव समाज से दूर गए लोगों को, इस आंदोलन का उद्देश्य उरांव समाज से दूर गए लोगों को समाज से दूर गए लोगों को वापस लाना था, वापस लाना था, ठीक है। और जैसे ये आंदोलन हुआ कब था, 1914 में, तो 1914 के आसपास का वो दौर था जिस समय भारत में चर्चा चल रहा था महात्मा गांधी, मतलब सबसे प्रख्यात लीडर इस समय भारत के महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था ना, ये महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित रहा था। इसमें लिख लीजिएगा, और यह आंदोलन महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रेरित था। महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रेरित था। विचारधारा से प्रेरित था, ठीक है। महात्मा गांधी जैसे विचारधारा का सत्य अहिंसा सत्याग्रह वाला
ठीक है, तो उसी मार्ग में चल करके और ये लोग भी इस आंदोलन को यहाँ पर गति प्रदान करेंगे। बाकी एक तो इसके नेतृत्व करता रहे आपका जतरा भगत, इसके अलावा 2-3 जगहों पर और लोगों ने भी नेतृत्व किया था, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व मांडर में शिबू भगत। मांडर में शिबू भगत। घाघरा में बलराम भगत। घाघरा में बलराम भगत। और सिसई में देवमनिया भगत ने किया था। देवमनिया ये जो थी ना महिला थी, अगर कहते हैं कि महिला नेतृत्व करता कौन थी तो देवमनिया भगत, तो सिसई में देवमनिया भगत ने किया था। चलिए 1914 के आसपास से ये आंदोलन तो यहाँ पर शुरू किया गया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था, इसीलिए 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब चलाया था यहाँ पर चरखा आंदोलन। ठीक है, जैसे 1920 में असहयोग हम लोग पढ़े थे, तो असहयोग आंदोलन वगैरह में भी टाना भगतों का बढ़ चढ़ करके भागीदारी रहा। वो उसमें बताया था कि असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा झारखंड में कौन लोग शामिल थे, तो टाना भगत और पहाड़िया लोग, पहाड़िया एक जनजाति है, तो वो लोग शामिल थे सबसे ज्यादा 1920-21 के आसपास में चरखा आंदोलन, मतलब वही चीज हो गया कि स्वदेशी को प्रमोट करने वाला। ठीक है, तो उसमें शामिल थे। फिर 1940 में हम लोग पढ़े थे कि महात्मा गांधी जब झारखंड आए थे तो उस समय इन्होंने कुछ डोनेशन भी किया था महात्मा गांधी को, तो ये लिख लीजिएगा। और टाना भगत के द्वारा, टाना भगत के द्वारा कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन कब, तो 1940 में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी को 400 रुपया भेंट किया गया था। महात्मा गांधी को 400 रुपया भेंट किया गया था। 400 रुपया भेंट किया गया था। चलो, ये आंदोलन था टाना भगत आंदोलन। ठीक है, तो इतना सा जगह आंदोलन झारखंड के अंदर में क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। चलिए, जितना हम लोग जनजातीय क्षेत्रीय आंदोलन था उसको पढ़ लिए। फिर इसके बाद में एक अलग टाइप का आंदोलन चला था झारखंड में, जिसको बोलते हैं झारखंड निर्माण आंदोलन। देखते हैं झारखंड निर्माण आंदोलन। हालांकि झारखंड निर्माण आंदोलन जो है ना, ये किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है, बस इसमें हमें पढ़ना क्या है कि झारखंड के अंदर में किसका किसका क्या क्या भूमिका रहा था अलग स्टेट बनाने के लिए। जैसे हम लोग आजाद हो गए, तो आजाद हो गए तो हम लोग हिस्सा थे किसका, बिहार का। ठीक है, तो बिहार का हिस्सा थे, तो बिहार एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। इसका दक्षिण साइड वाला जो बिहार था ना, यही आज बना है झारखंड। इसको उस समय बोलते थे दक्षिण बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार या ये उत्तर बिहार था, यही मेन आज का है आपका बिहार। तो समस्या ये था कि जब अलग स्टेट बना तो पूरा एक बिहार राज्य बना। इसका राजधानी कौन सा था, पटना। पटना।
अब एक चीज आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हम लोग गुमला में रहते हैं, हमें राजधानी से कोई काम पड़ता है, 2 घंटा में पहुंच जाते हैं रांची, ठीक है। अगर हमें उस दौर में राजधानी से काम पड़ता तो हमें रात भर का सफर करके जाना पड़ता पटना, ठीक है। तो ये समस्या था कि हमारे साइड में राजधानी नहीं था, हमसे बहुत दूर राजधानी था। दूसरा चीज कि झारखंड जो क्षेत्र था ना, मतलब दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र हुआ करता था, ये था आपका खनिज संपन्न, ठीक है। खनिज संपन्न मतलब हम लोग पढ़े हैं या झारखंड के बारे में जानते होंगे कि पूरे भारत का 40% खनिज अकेला रखता है कौन? झारखंड। बिहार में तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जितना भी माइनिंग वगैरह का काम किया जा रहा था, जितना खनन हो रहा था, वो सब होता था झारखंड से। मतलब कोयला निकालना, बॉक्साइट निकालना, यूरेनियम निकालना, जितना भी चीजों का माइनिंग किया जा रहा था वो सब किया जा रहा था झारखंड से। उसको सरकार बेचती थी और वो सारा पैसा खर्च होता था बिहार में, ठीक है। मतलब पटना को डेवलप किया जा रहा था, उधर और जो बड़ा बड़ा शहर है उसके डेवलपमेंट में पैसा खर्च हो रहा था, और ये पैसा जा कहाँ से रहा था? दक्षिण बिहार से, दक्षिण बिहार से। ये दूसरा समस्या हो गया।